मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर, आपके अपने इस परिवार में। मित्र भाइयों और बहनों, आज मैं भगवान राम के भक्त की एक कथा लेकर आया हूँ, एक छोटी सी कहानी। मित्रों, ज़रूर सुनिएगा। बहुत कम ऐसी कथा सुनने को मिलती हैं, ऐसी सच्ची भक्ति। एक सीधे साधे भोले भाले भक्त की भक्ति आप यह सुनेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। मित्रों, इसको ज़रूर सुनिएगा और अपने घर में भी सभी को, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, पारिवारिक सदस्यों को, सभी को सुनाइएगा। तो मित्रों, एक बार का वाकया है। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस समय बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। अब उस संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मैं तुम में से किसे ले जाऊं, कौन मेरे साथ चलेगा? संत की बात सुनकर सभी शिष्य तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें आश्रम में काम करना पड़ता। पर संत सोच में पड़ गए कि अगर सभी साथ चलेंगे तो यह आश्रम में कौन रहेगा। तो बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कमी मत रखना। राम दास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, तो मैं करता रहूँगा। हैं, और आराम से ठाकुर जी को बढ़िया नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना, जैसे आप कहेंगे। संत रामदास जी ने मंदिर में जाकर राम दरबार की झांकी, श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, उनकी कैसे सेवा करना है बता दिया। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करना है यह भी सिखा दिया। रामदास जी ने गुरु से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने बालक रामदास से कहा कि यह जो राम है वह तेरे पिता हैं, सीता है तेरी माता जी हैं, और लक्ष्मण भैया जो हैं वह तेरे चाचा जी हैं, और यह पास में खड़े हनुमान जी हैं, ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। अब मित्रों सुनिए, आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की, भिक्षा मांगकर लाया, भोजन तैयार किया, फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाता हूँ। रामदास मरने के लिए निकल गया। तब भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं। रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन है? हनुमान जी कहते हैं, तेरा भैया, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हो?
तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम साथ बैठकर खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर, मित्रों साक्षात बैठकर उस रामदास के आगे, उस अपने सीधे साधे सच्चे भक्त के आगे भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और रोज भोजन करता। रोज रामदास राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ बैठकर प्रतिदिन साक्षात सामने बैठकर उनके साथ भोजन करता। सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं, मेरे माँ बाप चाचा भाई तो कोई काम करते नहीं, सारा दिन खाते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। भगवान राम कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है। रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है। रामदास जी ने कहा, माता सीता जी जो है अब से रसोई आपके हवाले, भोजन व्यवस्था आप देखेंगी, और चाचा जी माने लक्ष्मण जी आप घर की साफ सफाई करिएगा। भैया जी यानी हनुमान जी बड़े भैया शरीर से मजबूत है, जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी यानी भगवान राम स्वयं आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाओगे। सबने कहा ठीक है, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा तो मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। जो भगवान की प्रतिमाएं थीं जहाँ पूजा करते थे वह सब गायब है। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया, पूछा भगवान कहाँ गए। रामदास ने अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लेने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोंछा कर रहे होंगे, पिताजी यानी भगवान राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, आप जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में ही विराजमान हो गए। भगवान वापस मंदिर में आकर एक झलक उस संत को दिखाकर और वापस मंदिर में आके विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह एक छोटी सी कथा, यह एक छोटी सी घटना, यह एक छोटी सी कहानी भगवान राम जी से संबंधित और एक उनके सच्चे भक्त से संबंधित, यह आपको कैसी लगी मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको यही इस तरीके की जानकारियाँ, इस तरीके की सुंदर सुंदर आध्यात्मिक किस्से, कहानियाँ, कथाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मित्रों मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए मित्रों। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम।